उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के बाद एक छात्रा ने कम नंबर आने के तनाव में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये घटना न केवल परिवार के लिए असहनीय त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव के दुष्परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार छात्रा ऋषिकेश के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती थी और उसने हाल ही में परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित होने के बाद उसे उम्मीद के अनुसार अंक नहीं मिले, जिससे वह गहरे तनाव और निराशा में चली गई। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी और खुद को असफल मानने लगी थी। परिवार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा सकती है। घटना के बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आयोग का कहना है कि स्कूलों को केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को असफलता से निपटने के लिए सही मार्गदर्शन और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्कूलों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे अंक लाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाएं कई बार बच्चों के लिए मानसिक बोझ बन जाती है। ऐसे में यदि समय रहते उनकी भावनाओं को समझा ना जाए तो वे अवसाद और निराशा के शिकार हो सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को केवल अंकों के आधार पर आंक रही है या फिर उनके समग्र विकास पर भी ध्यान दे रही है। जरूरत है कि स्कूलों में नियमित काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं, छात्रों को असफलता को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा दी जाए और अभिभावक भी अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डाले। ये दुखद घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। केवल अच्छे अंक ही जीवन की सफलता का पैमाना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है।